मैं अनिल तेजपाल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने आप लोगों के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अनिल एडवांस इंग्लिश हब, पर क्लॉजेज का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर टुडेज टॉपिक इज नोन एज अ डिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों, इसी का एक दूसरा नाम बात करें हम लोग तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी हम लोग इसी को जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि एक डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्या, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। A dependent or a subordinate clause is the clause which can't stand alone, for its meaning। ठीक है दोस्तों, एक बात और लिखें हम लोग, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं लिखेंगे पर a subordinate clause always be connected by a subordinate conjunction, by a subordinate conjunction। दोस्तों, दो बातें मैंने लिखी है पर पहली बात हम लोग लिख रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्या, तो मैंने लिखा डिपेंडेंट और बात करें सबऑर्डिनेट क्लॉज इज द क्लॉज विच कांट स्टैंड अलोन फॉर इट्स मीनिंग। अपने अर्थ के लिए खुद स्टैंड नहीं होता, जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो रहा था, ये अपने अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड होगा, इसलिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल रहे हैं। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ही कनेक्ट होगा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। किससे कनेक्ट होगा दोस्तों? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये हमेशा ही कनेक्ट होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स? कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या आप इस बात को जानते हो? एक और लिख लीजिए, आई because I am ill, I didn't go to स्कूल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो where she lives, where she
लिव्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे, जैसे कि डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क, बिकॉज आई एम इल आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे, और भी हम लोग कई एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, कंडीशनल है इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड you will pass in the board examination, in the board examination। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंजंक्शन लिए हैं, इन पर हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कंजंक्शन हैं कौन कौन से। तो हम लोग बात कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लिया डू यू नो हाउ, क्या आ गया हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, क्या तुम जानते हो। इसका एक पार्ट तो दोस्तों ये है और इसका एक पार्ट ये है, 2 पार्ट हो गए हैं। कनेक्ट किससे किया गया है इसको, ये है यहाँ पर कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, हम बात कर सकते हैं इसको बिकॉज से जोड़ा गया है, बिकॉज आई एम इल, यहाँ कॉमा से भी इसको कनेक्ट किया गया है, और आई डिडंट गो टू स्कूल। तो दोस्तों ये बिकॉज जो है ये भी हम लोगों का सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होता है। नेक्स्ट बात करें, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, मैं नहीं जानता क्या। एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हो गया है, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हो चुका है। ये इसका सब्जेक्ट है दोस्तों, ये इसका प्रेडिकेट है। पहले बता चुका हूँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्तों, और ये कनेक्ट किससे हो गया है, वेयर से। तो यहाँ पर वेयर जो है वो हम लोगों का कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों हम लोग बात करें तो ये कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये हम लोगों के पास में पढ़ेंगे भी हम लोग। क्या होते हैं ये होते हैं हम लोगों के कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या होते हैं दोस्तों, ये हम लोगों के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की। डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स क्या हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज। तो दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि हम लोगों के डिपेंडेंट क्लॉज can be classified in 3 टाइप्स। दोस्तों अगर हम लोग बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसके क्लासिफिकेशन हम लोगों ने वी हैव डिवाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इन 3 पार्ट्स। तो वो 3 पार्ट्स हैं कौन कौन से, एक बार हम लोग उन पर बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम लोग बात कर सकते हैं नंबर फर्स्ट जो टाइप होगा हम लोगों का वो होगा नाउन क्लॉज। ठीक है दोस्तों, सेकंड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सेकंड होगा आप लोगों का एडजेक्टिव क्लॉज। और मैं आपसे बात करूं थर्ड की, तो थर्ड आप लोगों का जो होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं
एडवर्ब क्लॉज। एक बार मैं हिंदी लिख देता हूँ इनकी, ताकि आप लोगों को समझने में। नाउन की बात करें हम लोग, नाउन को बोल सकते हैं एक तरीके से संज्ञा, और क्लॉज जो होता है वो उपवाक्य होता है। क्लॉज को क्या बोलते हैं हम लोग? उपवाक्य। क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव की बात करूं तो विशेषण बोल सकते हैं इसको हम लोग दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? विशेषण उपवाक्य। और बात करूं एडवर्ब क्लॉज की तो इसको हम लोग क्रिया विशेषण बोल सकते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण उपवाक्य। दोस्तों एक बार आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके। क्लॉज के 3 पार्ट्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। फटाफट से आप लोग इनको एक बार फटाफट से क्या ले लें, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट जरूर से ले लें। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। इस सेशन में तो हम लोग केवल और केवल बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन की। फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो बात करें, जैसे हम लोग बात कर लें नाउन की। नाउन का मतलब आप सीधे समझेंगे तो नाउन का मतलब होगा नेम। बात करें हम लोग, दो बातें करेंगे। एक हम लोगों के पास में एडजेक्टिव और एक है हम लोगों के पास में जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडवर्ब। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये एडजेक्टिव क्या है, तो दोनों में आप देख सकते हो कि दोनों में ऐड आ रहा है। और ऐड का मतलब क्या होगा? मीन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, हम लोग ध्यान रखें, एक में है ऐड, दोनों में ऐड है। और ऐड का मतलब है प्लस करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देना, वो कहलाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में प्लस आ रहा है, जिसको कि हम लोग देखो वर्ब से ध्यान रखेंगे, ट्रिक है, वर्ब से ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग किस में कनेक्ट कर दें? वर्ब में। और जिसको हम लोग किस में जोड़ दें? नाउन में। दोस्तों सीधी बात है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हम लोग नाउन में जोड़ रहे हैं वो आपका एडजेक्टिव हो रहा है, और जिसको हम लोग वर्ब में जोड़ रहे हैं वो आपका एडवर्ब हो रहा है। आई होप दैट विल बी क्लियर। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को दिखाई देगा। एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर, बॉय। अब बॉय क्या है? नाउन है। इसकी क्वालिटी लिख देता हूँ मैं इंटेलिजेंट, या स्मार्ट लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो स्मार्ट है ये क्या फंक्शन कर रहा है, तो ये आप लोगों का क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। तो ये बातें हम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात अगर करें तो बात कर सकते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या? जिसको हम प्लस करें वर्ब में। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ड्राइव, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्लोली। हम ड्राइव लिखा और स्लो लिखा, ठीक है ना। तो ड्राइव क्या है आप लोगों का? ये तो है आपका वर्ब, और जो आप लोगों का स्लोली है, स्लोली आप लोगों का क्या फंक्शन करेगा? एडवर्ब का। किसका फंक्शन करेगा दोस्तों? एडवर्ब का करेगा। तो आई होप आपको ये बातें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो बात कर सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग, अच्छा आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उनको आप लोग सॉल्व करें। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिख करके दें आप लोग को। दो ही क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई क्लाउज, आपको केवल क्लाउज को आइडेंटिफाई करना है। पहला एग्जांपल है शी एंड आई आर प्लेइंग लूडो ऑन माई लैपटॉप। इसमें आपको एक क्लाउज निकालना है कि क्लाउज कौन सा है, और कंजंक्शन भी इसमें बताएं आप लोग। सेकंड आप लोगों को जो है वो है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें। एक और लिख लीजिए आप लोग, इफ यू वर्कड हार्ड, if you worked hard, you would pass the board examination. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट व्हाट इज द टाइप ऑफ, दो चीज़ लिखें, क्लाउज आइडेंटिफाई करें, और आप लोग इसमें लिखें कि यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा यूज हुआ है। यह हम लोग बात करें यहाँ पर कनेक्टर कौन सा यूज हुआ है, ये आप लोग जरूर लिखें, और आप लोग अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि व्हाट इज अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज है क्या? नाउन क्लॉज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, और डेफिनेशन हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। is a dependent clause that acts as a noun, that acts as a noun। नाउन का एक्ट करता है उसी को हम लोग नाउन क्लॉज बोलते हैं। नाउन का जो फंक्शन करता है उसी को हम लोग नाउन क्लॉज बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो नाउन क्लॉज को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज। लगभग 5 और 6 टाइप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, 5 और 6 फॉर्म्स में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कौन सा है? सबसे पहले हम लोग देखें, इसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग तो इसको एज अ सब्जेक्ट यूज ले सकते हैं। दूसरी बात करें तो एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज ले सकते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग इसको यूज ले सकते हैं। और बात करें हम लोग तो इसको एक ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन के रूप में हम लोग इसको यूज ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन के रूप में हम लोग इसको यूज ले सकते हैं। इसका यूज हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में हम लोग इसको दो तरीके से रूप काम में लेंगे। एक तो हम लोग लेंगे एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हम लोग बात कर सकते हैं एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Dear students, we are discussing here that what is
a noun clause. A noun clause is a clause that acts as a noun. noun के रूप में, noun को अगर हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं इसको, अगर मैं हिंदी में लिखूं आप लोगों से तो हम लोग बात कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, संज्ञा उपवाक्य। जो नाउन के जैसे एक्ट करे, मीन्स नाउन के जैसे फंक्शन जो करेगा उसको हम लोग नाउन क्लॉज बोल पाएंगे। और नाउन क्लॉज की मैं बात करूं आप लोगों से तो नाउन क्लॉज को ये हम लोग 1 2 3 4 है, लेकिन 5 रूप में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा ये हम लोग समझें तो सब्जेक्ट मीन्स जो आपको रिप्लाई देगा किसका, हु का। किसका रिप्लाई देगा ये, हु का रिप्लाई। और बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास में एक डायरेक्ट है और एक है हम लोगों के पास में इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दैट रिप्लाइज अस ऑफ व्हाट। जो हम लोगों को व्हाट का रिप्लाई देगा वो हम लोगों का होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हम लोगों को रिप्लाई देगा किसका, हुम का, वो होगा हम लोगों का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स अ सब्जेक्ट को, या हम लोग बात करें एक ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीट करने का काम करता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और एक बात और करें तो ऑब्जेक्ट से लेकर के प्रपोजिशन की भी हम लोग बात कर सकते हैं। इस तरीके के हम लोगों के पास में 5 रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं हमारे नाउन क्लॉज को। सो लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एक नोट डाल के आप लोग एक बात जरूर से जरूर लिख लीजिए, ऑल इनडायरेक्ट नरेशन। ऑल इनडायरेक्ट नरेशन सेंटेंस will be of noun clause. इनडायरेक्ट नरेशन के हम लोगों के पास में जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे हम लोगों के नाउन क्लॉज के सेंटेंस होंगे। आप लोग चाहो तो इसके लिए 1-2 एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। She said, that Mohan has done his homework। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखें, I don't know how a computer works। इनडायरेक्ट नरेशन के जितने भी सेंटेंस होंगे वो हम लोगों के सारे के सारे हम लोगों के नाउन क्लॉज के होंगे। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 2 कंजंक्शन हम लोगों ने यूज में लिया। एक हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दैट की, और यहाँ पर भी बात करें, एक तो ये सब्जेक्ट है और दूसरा जो ये पार्ट है, एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर क्लास, दैट इज नॉन एज अ प्रेडिकेट। क्या बोल देंगे हम लोग इसको, प्रेडिकेट बोलेंगे। ओके, और ये आप लोग देख सकते हो हाउ जो फंक्शन कर रहा है एज अ कंजंक्शन के जैसे फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। और कंजंक्शन के बाद में वापस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोबारा आ गया है, तो ये आप लोगों का नाउन क्लॉज का एक सेंटेंस होगा। आई होप दैट विल बी क्लियर। इफ इट इज क्लियर, नाउ लेट्स मूव फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। जैसे लिखिए, यू मस्ट चूज विच फ्लेवर। एग्जाम्पल लिखिए, you must choose
विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम यू वॉन्ट। आप लोग इसमें अंडरलाइन करके बताएं कि नाउन क्लॉज के कौन कौन से सेंटेंस हैं, कौन कौन से कंजंक्शन हैं, ये भी बताएं आप लोग। आई विल टेल हुएवर विल, आई विल टेल I will tell who will listen my, whoever will listen my frightened story। frightened story। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम लोग लिखेंगे। गौरव इज नॉट इंटरेस्टेड, गौरव इज नॉट, गौरव इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर मुकेश सेज, इन वॉट एवर मुकेश। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन फॉर दीज 2 एग्जाम्पल्स। आप लोगों के लिए 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। एक बार आप लोग तीनों में जो कंजंक्शन का यूज हुआ है वो कंजंक्शन आप लोग फटाफट से बताइए कि कौन कौन से कंजंक्शन का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। आप लोग अंडरलाइन करें इनको और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि कौन कौन से कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। देख सकते हैं हम लोग भाई यहाँ पर कि यू मस्ट चूज़, क्या है भाई यहाँ पर विच के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज का यहाँ पर यूज़ हुआ है। सेकंड है आई विल टेल वॉट एवर विल लिसन माई फ्राइटन स्टोरी। अब यहाँ पर जो ये हुएवर जो दिया है यहाँ पर क्या है भाई, ये फंक्शन कर रहा है एज एन कंजंक्शन। बात करें गौरव इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर, अब यहाँ पर जो वॉट एवर है ये फंक्शन कर रहा है एज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाला जो सेंटेंस जो होगा वो तो होता है हम लोगों का कौन सा, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें हम लोग तो डिपेंडेंट क्लॉज आप लोगों का 3 है। एक बात करते हैं नाउन, एक बात करते हैं हम लोग एडवर्ब, और एक बात कर सकते हैं हम लोग भाई एडजेक्टिव क्लॉज। तो ध्यान रखें डिपेंडेंट क्लॉज वो होगा जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होगा। एक शॉर्ट ट्रिक में अगर हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं कि नाउन क्लॉज वो होगा जो आपको रिप्लाई देगा व्हाट का रिप्लाई देने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे आपके नाउन क्लॉज के होंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, आई डोंट नो, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, मैं नहीं जानता क्या। अब व्हाट का जो रिप्लाई है वो है ये कि कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, तो ये जो पार्ट होगा आप लोगों का ये होगा आप लोगों का नाउन क्लॉज का पार्ट होगा। आज मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में और एक एक्सरसाइज के साथ भी मिलेंगे। एक एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे इसकी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।